बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम डिस्कस करेंगे। 12.3 एक्सरसाइज का जो सेकंड पार्ट है, इससे पहले हमने फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव को हमने डिस्कस किया था। अब इस फंक्शन का जो है मल्टी वेरिएबल फंक्शन का हमने सेकंड डेरिवेटिव को किस तरह फाइंड करना है, तो इसीलिए सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल एफ़ है, इस एफ़ का मैंने एक बार डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल एफ़ बाय पार्शियल एक्स है। अब अगर इसका मैं सेकंड टाइम डेरिवेटिव लूँगा तो एक बार फिर आप एक पार्शियल और पार्शियल एक्स लिखेंगे और ये पार्शियल एफ़ बाय पार्शियल एक्स है, तो ये हो जाएगा पार्शियल स्क्वायर एफ़ और ये पार्शियल एक्स स्क्वायर। क्योंकि ऑपरेटर आपके पास दो है पार्शियल, तो इसीलिए ये पार्शियल स्क्वायर 2 यहाँ पे आएगा और नीचे इसके ऊपर आ जाएगा। अगर y के लिहाज से डेरिवेटिव है तो हम कहेंगे पार्शियल f बाय पार्शियल y है, और इसका सेकंड डेरिवेटिव अगर हम लिखेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पार्शियल f बाय पार्शियल x, सो दिस इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर f बाय पार्शियल, और ये मैं यहाँ पे y के लिहाज से लिखना चाहता हूँ कि पार्शियल डेरिवेटिव इसी का हमने डेरिवेटिव, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 2 टाइम डेरिवेटिव है। और इसको मैं ऐसे लिखूँगा 2 टाइम डेरिवेटिव है पार्शियल और पार्शियल, और इसको मैं y और y लिखूँगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास x के लिहाज से इसी का मैंने सेकंड डेरिवेटिव जो है वो एक पार्शियल f बाय पार्शियल x है। अगर सेकंड टाइम डेरिवेटिव मैं विद रिस्पेक्ट टू y लेना चाहता हूँ, सो पार्शियल f बाय पार्शियल x, सो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ये हो जाएगा पार्शियल ये 2, यानी ये ऑपरेटर आपके पास 2 हो गए, और नीचे आपके पास है पार्शियल y एंड पार्शियल x। अब इसका लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्योंकि आपने यहाँ पे आपके पास है पार्शियल और पार्शियल y और ये है f ऑफ x, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले x के लिहाज से डेरिवेटिव था और उसके बाद आपने y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि पहले y के लिहाज से डेरिवेटिव है और फिर x के लिहाज से डेरिवेटिव है। सो पार्शियल स्क्वायर f बाई पार्शियल y एंड पार्शियल x। अगर मैं मेरे पास y के लिहाज से है और इसी का यानी ये किसकी इक्वल है, ये इक्वल है पार्शियल a बाई पार्शियल y का, और इसका मैंने सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, सो पार्शियल f बाई पार्शियल y। तो अब ये क्या होगा, पार्शियल स्क्वायर f बाई पार्शियल x एंड पार्शियल y। और जब इसको मैं लिखूँगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले क्या है, y का डेरिवेटिव है, तो सबसे पहले f का y के लिहाज से डेरिवेटिव है और फिर उसके बाद x के लिहाज से है, तो यहाँ पे x लिखेंगे। और ये इस तरीके से, यानी इसका मतलब क्या है कि आपने इस फंक्शन का पहले y के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर उसके बाद x के लिहाज से। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में और डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y और सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो कंटिन्यूस है, सो देन आपके पास क्या होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इन दोनों के वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। यानी इसका मतलब क्या है कि पार्शियल स्क्वायर f जो है पार्शियल x पार्शियल y इज़ इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर f बाई पार्शियल y पार्शियल x, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर मैंने इसी का, मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मैं w लिखता हूँ और w में f इज़ अ फंक्शन ऑफ x y एंड z। तो अब अगर मैं थर्ड टाइम डेरिवेटिव लिखना चाहूँगा तो मेरे पास क्या होगा, पार्शियल 3f बाई पार्शियल एक्स क्यूब या पार्शियल क्यूब f बाई पार्शियल y क्यूब और पार्शियल क्यूब f बाई पार्शियल z क्यूब, यानी थ्री टाइम डेरिवेटिव अगर मैं लिखना चाहूँ। और ऐसे में लिख सकता हूँ कि पार्शियल क्यूब f जो है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू z। अब सबसे पहले आपके पास क्या है, क्योंकि सबसे लास्ट में आपके पास आ रहा है यहाँ पे z आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पहले z का डेरिवेटिव है, फिर उसके बाद y का है और फिर उसके बाद x का है। तो ये इस नोटेशन में हम लिखते हैं, सबसे पहले क्या हो रहा है, यानी पहले फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z है। अब इससे रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के सॉल्व कर लेता हूँ। एक्सरसाइज 2.3 में 25 नंबर क्वेश्चन है और उसमें हमने फाइंड करना है w का x, y और z। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, पार्शियल क्यूब w बाई पार्शियल z
फिर उसके बाद ये है y है और सबसे आखिर में x है, तो इसका मतलब ये है कि हम x के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पार्शियल और पार्शियल z, पार्शियल और पार्शियल y और पार्शियल w बाय पार्शियल x, यानी सबसे पहले तो अब सबसे पहले हमने फाइंड करना है x के लिहाज से डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई जी का मतलब क्या है कि पार्शियल और पार्शियल z, पार्शियल और पार्शियल y और पार्शियल w बाय पार्शियल x जो है। तो सबसे पहले w की वैल्यू क्या है, w की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो पार्शियल और पार्शियल z अपनी जगह पे, पार्शियल और पार्शियल y, और अब w का x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव है, तो x के लिहाज से डेरिवेटिव यहाँ पे हम देखेंगे कि दो टर्मों के अंदर x है। सो पार्शियल, मैं इसको यूँ लिखता हूँ, पार्शियल और पार्शियल x, और w की वैल्यू क्या है 3x² y क्यूब z प्लस 2xy पावर 4z² माइनस yz। तो x के लिहाज से यहाँ पे ये तो ज़ीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा पार्शियल और पार्शियल z इंटू पार्शियल और पार्शियल y, और ये हो जाएगा मेरे पास x के लिहाज से डेरिवेटिव है, तो ये हो जाएगा 6xy क्यूब z प्लस ये 2y पावर 4z²। x के लिहाज से x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये मेरे पास x के लिहाज से डेरिवेटिव हो गया। अब y के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं, सो पार्शियल और पार्शियल z अपनी जगह पे होगा, और डायरेक्ट मैं y के लिहाज से डेरिवेटिव लेता हूँ, सो ये हो जाएगा 3 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 18xy² z प्लस 8y पावर 3z²। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में हमारे पास है z के लिहाज से डेरिवेटिव, तो z के लिहाज से डेरिवेटिव क्या होगा 1, सो 18xy² और ये प्लस 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करके 16y क्यूब z, ये आंसर आ गया। एक्सरसाइज 12.3 में क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है साइन एक्स वाई जी, एंगल के अंदर एक्स वाई जी मल्टीपल में है। तो सबसे पहले क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है डब्ल्यू का विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर वाई और फिर जी। लास्ट क्वेश्चन में हमने इस तरीके से सॉल्व किया था, तो यहाँ पे मैं ले जाता हूँ कि पार्शियल और पार्शियल जी, पार्शियल और पार्शियल वाई, और फिर उसके बाद जो है वो पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल एक्स। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या है वो मैं लिख देता हूँ कि साइन एक्स वाई जी। तो पार्शियल और पार्शियल जी अपनी जगह पे, पार्शियल और पार्शियल वाई, साइन एक्स वाई जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कास, ये एक्स वाई जी एंगल में है, और एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो होगा, तो एक्स मल्टीपल है, वाई जी कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मेरे पास दो टर्म वाई और जी दो टर्म आ जाएंगे इसके साथ। ये एंगल का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये मेरे पास यहाँ पे एक टर्म का डेरिवेटिव आ गया। अब मेरे पास आएगा पार्शियल और पार्शियल जी अपनी जगह पे, और y के लिहाज से डेरिवेटिव लेता हूँ, तो अब मेरे पास दो फंक्शन है। एक फंक्शन मेरे पास ये है जिसमें y है, और दूसरा फंक्शन ये है जिसमें मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा, तो प्रोडक्ट रूल अब लगेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी y इन्वॉल्व है, यहाँ पे भी y इन्वॉल्व है, तो अब प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो पहला फंक्शन आपके पास क्या है कि वो पॉलिनॉमियल आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और दूसरे फंक्शन में क्या है कि वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव होगा, सो y का डेरिवेटिव 1, सो 1 इंटू जी, और साथ में कास एक्स वाई जी मल्टीपल में आ जाएगा, फिर प्लस साइन आएगा क्योंकि डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लग रहा है। अब वाई जी अपनी जगह पे होगा, और कास का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो कास का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स वाई जी।
क्योंकि कास का डेरिवेटिव क्या है, वो माइनस साइन एक्स वाई जी का है। अब एंगल फिर आपके पास है एक्स वाई जी, लेकिन एक्स वाई जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है, तो वाई का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, एक्स जी बच जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्स और जी, ये ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा पार्शल और पार्शल जी अपनी जगह पे, ब्रैकेट ये हो जाएगा जी इंटू कास एक्स वाई जी, और ये माइनस निकल के इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस, और वाई एक्स वाई एंड जी का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ में मल्टीपल है साइन एक्स वाई जी। अब लास्ट में हमने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, और प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि ये अलग एक फंक्शन है और ये अलग एक फंक्शन है। एक है पोलिनोमियल फंक्शन, दूसरा मेरे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो विद रिस्पेक्ट टू जी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा जी का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और साथ में cos एक्स वाई जी, फिर प्लस जी अपनी जगह पे, और cos का डेरिवेटिव क्या है, वो है माइनस साइन एक्स वाई जी, और एक्स वाई जी का विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव मेरे पास x और y आ जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ये वाला जो माइनस है इसको मैं सर्कल करके यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ तक 2 टर्में कंप्लीट हो गई। अब जब इस टर्म का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू जी, तो ये आपके पास अलहदा एक टर्म है, और ये अलहदा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलहदा है। तो इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, इसमें एक्स वाई कांस्टेंट है, इसको पहले एक्स वाई को लिखेंगे, और जी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2z, तो 2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और z को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ब्रैकेट लगा रहा हूँ ताकि यहाँ पे मेरे पास पूरा एक कंप्लीट ब्रैकेट होगा, माइनस टर्म मल्टीप्लाई होगा 2 टर्मों के साथ। अब इसके साथ मल्टीपल में आ जाएगा साइन एक्स वाई जी, फिर उसके बाद प्लस साइन आएगा, और एक्स वाई जी स्क्वायर को एक साथ लिखूँगा क्योंकि अब इसके बाद जो डेरिवेटिव होगा वो है साइन का डेरिवेटिव है। तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा cos एक्स वाई जी, और एक्स वाई जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी क्या होगा, एक्स और वाई बच जाएगा। तो जब एक्स वाई बच जाएगा तो उस एक्स में एक यहाँ पे 2 हो जाएगा और वाई भी 2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव है वाई एक्स वाई, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। साइन का डेरिवेटिव आ गया cos एक्स वाई जी, और एंगल का एक्स वाई जी का डेरिवेटिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू जी, सो एक्स वाई मेरे पास आ जाएगा यहाँ तक, ये ब्रैकेट बंद। अब इसमें से हमारे पास क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos एक्स वाई जी प्लस ये जो माइनस साइन है इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो माइनस जी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जी, और ये साइन एक्स वाई जी आ गया। ये जो माइनस साइन है यहाँ पे मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, सो माइनस 2x वाई जी साइन एक्स वाई जी, ये माइनस जब इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, y के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos एक्स वाई जी। ये आंसर आ गया मेरे पास, पार्शियल क्यूब बाई पार्शियल क्यूब w बाई पार्शियल z पार्शियल y एंड पार्शियल x। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है w इज इक्वल टू दिस वन, और हमने ये शो करना है कि यानी इस फंक्शन का 2 टाइम डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, और इस फंक्शन w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों को मैंने माइनस कर देना है। आया आंसर 0 आ रहा है कि नहीं, ये हमने शो कर देना है। तो सबसे पहले हमने पार्शियल w बाई पार्शियल x फाइंड करते हैं। सो x के लिहाज से तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x माइनस वाई, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x माइनस वाई इज़ 1। डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 1 फिर प्लस साइन आ जाएगा, log का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसका
पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर, तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव मैंने लेना है, तो माइनस अपनी जगह पे साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कास ये एक्स माइनस वाई और वन इसका डेरिवेटिव वन, प्लस यहाँ पे जब डेरिवेटिव होगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ इस टर्म को मैं यूँ लिखता हूँ कि एक्स प्लस वाई पावर माइनस वन। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा तो पावर रूल हो जाएगा, तो ये माइनस साइन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई पावर माइनस टू इंटू वन आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन और वाई कांस्टेंट है तो ज़ीरो हो जाएगा, एक्स के लिहाज से वाई कांस्टेंट रहेगा। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन नंबर वन आ गया। सो पार्शियल डब्ल्यू बाई पार्शियल वाई के लिहाज से मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कास का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे एंगल में क्या है, एक्स माइनस वाई है, सो वाई एक्स का डेरिवेटिव ज़ीरो, वाई का डेरिवेटिव वन, तो वाई से पहले माइनस है तो एक माइनस वन आ जाएगा और ये प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब इसी का टू टाइम डेरिवेटिव लूँगा तो टू टाइम डेरिवेटिव से पहले ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, ये पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस और साइन का डेरिवेटिव कास एक्स माइनस वाई और एंगल का डेरिवेटिव से फिर माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पे इस टर्म को मैंने ऑलरेडी ये सॉल्व किया था, तो ये मेरे पास माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस टू और ये क्योंकि प्लस है तो वन आ जाएगा। तो अब ये पार्शियल स्क्वायर डब्ल्यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कास माइनस कास एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई का पावर माइनस टू, इसको इक्वेशन नंबर टू कह दें। इक्वेशन नंबर वन और टू को मैं माइनस करता हूँ तो एक माइनस ये है, एक फार्मूले का माइनस है, तो सबसे पहले ये इक्वेशन नंबर वन में लिखता हूँ। सो इक्वेशन नंबर वन को मैं लिखता हूँ, इसको यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर वन में माइनस कास एक्स माइनस वाई, ये वाला माइनस साइन है और इसको मैं एक्स प्लस वाई पावर माइनस टू। अब इसके बाद ये जो माइनस साइन है इसको मैं लिखता हूँ माइनस और इसके बाद जो टर्म आएगा वो है ब्रैकेट लेके मैं इक्वेशन नंबर टू माइनस कास एक्स माइनस वाई माइनस एक्स प्लस वाई पावर माइनस टू में लिखता हूँ। अब ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा यूँ, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर ये प्लस हो जाएगा और ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएंगे। अब देखते हैं, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो रहा है, इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो हमने शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें u और v गिवन है और हमने ये शो कर देना है कि द फंक्शन u एंड v सेटिस्फाई द काशी रीमान इक्वेशन दिस वन। यानी अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई करता हूँ दोनों का और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, यानी पार्शियल u बाई पार्शियल एक्स पार्शियल v बाई पार्शियल वाई की इक्वल आ जाए और पार्शियल u बाई पार्शियल वाई माइनस पार्शियल v बाई पार्शियल एक्स के आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो u और v है ये काशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पार्शियल मैंने u(x) को फाइंड करना है, तो पार्शियल u बाई पार्शियल x को फाइंड करते हैं। सो u का x के लिहाज से डेरिवेटिव e पावर x आ जाएगा, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x है और cos y है, कांस्टेंट मल्टीपल है। फिर उसके बाद अब मैंने इसी u का पार्शियल इसका मैंने y के लिहाज से डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस e पावर x साइन y। इसी तरीके से मैंने पार्शियल v बाई पार्शियल x जो है वो फाइंड करना है, v का x के लिहाज से डेरिवेटिव e पावर x साइन y एंड पार्शियल v बाई पार्शियल y को मैंने फाइंड करना है जिसको मैंने vy कहना है। सो v का विद रिस्पेक्ट टू y e पावर x cos y आ गया। अब काशी रीमान फार्मूला क्या है कि ux इज इक्वल टू वी वाई, इसमें वैल्यू पुट करता है आया ये दोनों इक्वल है कि नहीं। ux की वैल्यू क्या है, e पावर x cos y एंड वी वाई की वैल्यू क्या है, e पावर x cos y। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया ये वाला टर्म। अब ये दूसरा देखते हैं कि पार्शियल u बाई पार्शियल माइनस वी एक्स की इक्वल है कि नहीं। ux की वैल्यू क्या है, पार्शियल u बाई पार्शियल x माइनस e पावर x साइन y इज इक्वल टू माइनस अपने जगह पे vx की वैल्यू क्या है, वो है e पावर x साइन y। ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करता है। सो हेंस u एंड v
सो u एंड v जो है वो काशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्वेश्चन करें, और अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा मिल गया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।